कि वर्ड्सवर्थ he says to a critic, Wordsworth he says to a critic not to hate sonnet. Wordsworth देखिए यहाँ पे एक क्रिटिक का जिक्र है, लेकिन ये क्रिटिक रिप्रेजेंट करता सारे क्रिटिक्स, नाम नहीं। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ सेज that a critic should not hate sonnet. After that, he begins to mention the names of those great writers and poets who got great success by adopting the sonnet form. He also tells us the importance of sonnet. Okay? तो स्कॉर नॉट द सॉनेट क्रिटिक, हे क्रिटिक तुम सॉनेट से घृणा ना करो। जब इन्होंने ऐसा कहा तो जो क्रिटिक थे ना वो थोड़ा नाराज हो गए, उन्होंने तौरी चढ़ा ली, मतलब ही फ्रॉन्स ऐसे करके गुस्से में अपनी भौवें चढ़ा ली। क्योंकि जब आप किसी के अपोजिट जाते हैं, ये भी एक रूल है, तो आप उसके ईगो पर हर्ट करते, और ईगो पे हर्ट बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जब ईगो लड़ते तो महाविनाश होता है। हारमनी वहीं पे आती है जब एक झुक जाए, जब एक हार मान ले तो वहाँ हारमनी है ना। दो लड़ रहे हैं, एक हार मान ले तो हारमनी, और दोनों हार नहीं मानेंगे तो ईगो। ईगो का हमने फुल फॉर्म बताया था, एवर ग्रेटर देन अदर्स। इफ यू थिंक दैट यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन अदर्स, दिस शोज दैट यू हैव ईगो। तो स्कॉर नॉट द सॉनेट क्रिटिक, हे क्रिटिक तुम सॉनेट से घृणा ना करो। अरे यू हैव फ्रॉन्ट, आप तो गुस्से में लग रहे हैं, आप तो गुस्सा हो गए हैं। माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स, आप इसके महत्व के प्रति माइंडलेस हैं, यानी यू डोंट पे अटेंशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉनेट। सॉनेट की क्या वैल्यू है इस पर ध्यान ही नहीं देते, आप गुस्से में हैं। याद रखो विद दिस की, इसी चाबी से, इसी सॉनेट से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर ने अपने हृदय के ताले को खोल दिया था। मतलब क्या है कि शेक्सपियर ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स ऑफ हार्ट थ्रू सॉनेट्स। इट इज ट्रू दैट ही गॉट सक्सेस as a dramatist, but his sonnets also contributed a lot in his success, है ना। तो with this key, इसी चाबी से, की किसके लिए है? सॉनेट के लिए। इसी चाबी से शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। शेक्सपियर ने अपने हृदय की भावनाओं को अनलॉक कर दिया था, खोल दिया था, प्रकट कर दिया। द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट, इसी छोटी सी जो वाद्य यंत्र है यानी सॉनेट, उसका जो मेलोडियस सॉन्ग है, जो सुरीलापन है, गेव ईज, इसी ने आराम दिया था। किसको दिया था? पेटार्क्स वुंड, जब पेटार्क को कष्ट हुआ था। देखिए हमने आपको बताया था, ये पेटार्क के बारे में हमने बताया था। पेटार्क वुंड से कौन है? ये ही वाज द 14th सेंचुरी इटालियन पोइट। आप जानते हैं पेटार्कन सॉनेट, हाँ वही हैं, वही इन्होंने लिखे हैं। और ही रोट सॉनेट्स फॉर हिज बिलवेड लॉरा, इन्होंने अपनी बिलवेड लॉरा के लिए सॉनेट लिखे थे। और इन दीज सॉनेट्स ही एक्सप्रेस्ड his intense feelings of love for this lady,
उन्होंने इस लेडी के लिए ज़बरदस्त भावनाएं प्रकट की थी और ये जो फीलिंग्स, लव फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी, इन्होंने उसके हृदय को आराम दिया था। तो वही कहते हैं ये कि द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट, ठीक है, ये ल्यूट आया है सॉनेट के लिए, ध्यान रखिएगा। ल्यूट किसके लिए आया है? सॉनेट के लिए, ठीक है। तो द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट, इसी सॉनेट की जो मेलोडी थी उसने गेव ईज टू पेटार्क्स वुंड, पेटार्क का जो दुखद हृदय था उसे इस सॉनेट ने ही आराम दिया। और आप सॉनेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्लियर? 1000 times this pipe did Taisho sound, हजारों बार टैसो ने भी इसी बांसुरी को बजाया था। मतलब हाँ, बांसुरी से मतलब सॉनेट, हाँ सॉनेट। टैसो जो थे, टैसो वाज ऑल्सो एन इटालियन पोइट ऑफ 16th century. He was born in 1544 and died in 1595. Okay. His sonnets were inspired by his love for a princess named Leonora. ये एक प्रिंसेस से लव करता था, राजकुमारी से, जिसका नाम लियोनोरा था। तो उसके लिए इसने जो था ये 1000 सॉनेट्स लिखे, यानी कई सॉनेट्स उसके लिए। क्लियर हो रहा? तो 1000 times this pipe did Tasso sound, कई हजार बार इसी बांसुरी को टैसो ने बजाया। यानी टैसो also wrote many sonnets and all his sonnets gave great relief to Tasso. Cæmon soothed with it an exile grief. कैमन को जब एग्जाइल कर दिया गया था, when he was banished, तो बैनिसमेंट में सॉनेट ही था जिसने उसे सूद किया, मतलब उसे आराम दिया। देखो, हाँ हम बता रहे हैं आपको कैमन कौन थे। ही वॉज द ग्रेट एपिक पोइट ऑफ पोर्टुगीज, ये पोर्टुगीज के बहुत बड़े, पुर्तगाल के बहुत बड़े कवि थे। He was born in 1524 and died in 1580. ये 1524 में जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1580 में। इन्होंने एक एपिक भी लिखा है। He also wrote an epic. The name of the epic is Lusiad, जिसमें इन्होंने he describes द एडवेंचर्स ऑफ बास्को डिगामा, इसमें बास्को डिगामा के एडवेंचर्स इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो कैमन्स जो था, ही लव्ड ए लेडी, वो एक लेडी से लव करता था, एंड द नेम ऑफ द लेडी वाज डोना कैटेरिना। डोना कैटेरिना अथेल्ड, उससे लव करता था, बट शी कुड नॉट मैरी हिम, लेकिन वो इससे शादी उसने नहीं की थी। और रिजल्ट ये हुआ कि ही वाज बैनिस्ड फ्रॉम लिस्बन इन 1556। 1556 में इसे लिस्बन से बैनिश कर दिया गया, जगह है। एंड रोट हिज सॉनेट्स इन एग्जाइल, वहाँ इसने जो था सॉनेट और एपिक लिखे थे, एपिक भी लिखा था। और ही रोट नियर अबाउट 300 सॉनेट्स, इसने लगभग 3000 सॉनेट लिखे थे, ठीक है, सॉरी 300 सॉनेट लिखे थे, 300 सॉनेट इसने लिखे थे। और मोस्ट ऑफ हिज सॉनेट्स डील विद लव, अधिकतर इनके सॉनेट्स जो थे वो लव को डील करते। क्लियर हो गया? अब आगे चले, अब ध्यान से सुनिए। तो कैमन सूत्र विद इट, एक कैमन्स थे जिन्होंने इसी सॉनेट से अपने आप को आराम दिया था। एन एग्जाइल्स ग्रीफ, जब उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था,
एग्जाइल में जो दुख उन्हें मिला था, उस दुख में ये सोनेट ने ही उन्हें सांत्वना दी। क्लियर? द सोनेट ग्लिटर्ड ए गे मेटल लीफ। ये सोनेट जो था ये एक पत्ती के समान चमक रहा था। ठीक है, यानी ये जो सोनेट था, ये जो मेटल होता ना, एक प्रकार की जड़ी बूटी होती जिसको मेहंदी भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो था इसे लिखा गया था डेंटे ने, इसमें दिया भी है, एमिट दी साइप्रस, साइप्रस भी पत्तियां हैं, विद विच डेंटे क्राउन, जिन बत्तियों से डेंटे ने अपने आप को सजाया था, उन पत्तियों में साइप्रस की पत्तियां थी और उनके बीच में कुछ माइटल की लीव्स थी। तो वो लीव्स क्या हैं? दे आर द सिंबल ऑफ सोनेट। ओके, हिज विजन ब्रो ए ग्लो वार्म लैम्प, और उसका जो विजन था, विजन ब्रो यानी देर इज ए रेफरेंस ऑफ डेंटेज इपिक डिवाइन कॉमेडिया। यहाँ पे रेफरेंस है डिवाइन कॉमेडिया का, which is known by its 3 parts। इसके 3 parts हैं। तो ये वही डेंटे हैं जिनका विज़न जो था वो देखा था उन्होंने, और ग्लो वार्म लैम्प और अपनी कला, उनकी जो आर्ट थी उससे उन्होंने इसको चमकाया था, ब्राइट किया था। इट चेयर्ड माइल्ड स्पेंसर, इस सोनेट ने उस मेलनकॉली, उदास स्वभाव वाले स्पेंसर को भी प्रसन्नचित किया था। कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड, जिसने परियों की कहानी को डिस्क्राइब किया था। फेरी को इंडियाना है, फेरी को इंडिया। टू स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज, इसी सोनेट से मिल्टन ने भी संघर्ष किया था। एंड वेन ए डैम फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन, जब मिल्टन के जीवन में अंधकार छा गया था, वेन ही बिकेम ब्लाइंड, इन हिज हैंड, उसके हाथों में, द थिंग बिकेम ए ट्रम्पेट, ये सोनेट एक ट्रम्पेट के समान था, तुरही के समान। वेन सी ब्ल्यू, जिस तुरही से उसने बजाए थे, सोल एनिमेटिंग स्ट्रेंस, ऐसे गीत जो आत्मा को प्रभावित करते थे, आत्मा को जीवंत बनाने वाले सॉन्ग गाए थे। एलास टू फ्यू, लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि देयर वर ओनली फ्यू पीपल हु कुड अंडरस्टैंड हिज आइडियाज, हिज थॉट्स। सो वर्ड्सवर्थ सेज that so many great poets have got success by adopting the form of sonnet, so why the critics, they hate sonnet? Sonnet is also an important form of poetry, and Wordsworth says that he is also trying to adopt the same form. So in this way, Wordsworth tells us the importance of sonnet, and he reminds the critics that critics must not hate sonnets, because many poets, they had already got great success through sonnets. Clear? रीडिंग लगा जो दिक्कत का पूछे।